हेलो दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन की हमारी सीरीज़ में ये हमारा पहला वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना से पहले जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुए थे उनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं बंगाल में। बंगाल में कौन कौन से राजनीतिक संगठन स्थापित हुए थे। पहला है बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836। किसने स्थापित किया था इसको? राजा राम मोहन राय के अनुयायी। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या था? सरकारी समीक्षा। फिर लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। द्वारकानाथ टैगोर। इसका उद्देश्य क्या था? शिकायतों के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग करना। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी BBIS 1843। जॉर्ज थॉमसन। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों की वास्तविक स्थिति को जानना। ठीक, अब आते हैं बंगाल इंडियन एसोसिएशन 1851। किसने स्थापित किया था? राधाकांत देव ने। ये किन संस्थाओं को मिलाकर बनाई गई थी? LHS और BBIS, मतलब लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। किस एक्ट के नवीनीकरण की बात की थी इसने? 1853 का चार्टर एक्ट। बंगाल में इसका नाम क्या था? भारतवर्षीय सभा। किस आंदोलन की जांच की मांग की थी इसने? नील आंदोलन। और इसको किस पत्रिका का समर्थन मिला हुआ था? हिंदू पैट्रियाट। जमींदारी एसोसिएशन किसे कहा जाता है? LHS को। और भारत संघ किसे कहा जाता है? इंडियन एसोसिएशन को। अब बंगाल में आगे की संस्थाओं को देखते हैं। इंडियन लीग 1875। शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875। आनंद मोहन बोस और SN बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन 1876। आनंद मोहन बोस और SN बनर्जी। इस संस्था ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सिविल सर्विसेज आंदोलन, और इसका उपनाम क्या था? भारत संघ। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ किसने स्थापित किया था? SN बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां। अब देखते हैं बम्बई में। बम्बई एसोसिएशन 1852। दादा भाई नौरोजी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग और काशीनाथ। पूना सार्वजनिक सभा 1870। MG रानाडे और GV जोशी। मद्रास में देखते हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852। गुजूलू लक्ष्मी नरसी चिट्ठी। मद्रास महाजन सभा 1884। MB राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1839 लंदन में। किसने की थी? एडम्स ने। नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1870 लंदन। संस्थापक कौन थे? मैरी कारपेंटर और मैनिंग। आगे बढ़ते हैं। लंदन में देखते हैं। लंदन इंडियन कमेटी 1862। पुरुषोत्तम मुदलियार। लंदन इंडियन सोसाइटी 1862। दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। दादा भाई नौरोजी। SN बनर्जी की कौन सी संस्था का विलय 1886 में कांग्रेस में कर दिया गया था? इंडियन एसोसिएशन। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। SN बनर्जी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 2 बार। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन 1877 कलकत्ता। किसने स्थापित किया था? अमीर अली। हिंदू मेला संस्थान 1867। संस्थापक कौन थे? नवगोपाल मित्र। बम्बई के त्रिमूर्ति कौन है? फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में
ब्रिटिश संसद में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा ने। एस एन बनर्जी को सिविल सेवा से कब हटाया गया था? 1874। अब कांग्रेस की स्थापना देख लेते हैं। तो स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885, बम्बई के गोकुलदास संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय में। और संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। कितने सदस्यों को लेकर स्थापना हुई थी इसकी? 72 सदस्यों को लेकर। प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी और महासचिव A.O. ह्यूम। फिर दूसरा अधिवेशन, लाइन से देखते हैं इसके 6 अधिवेशन तक। 1886 में दूसरा अधिवेशन, कहाँ पे? कलकत्ता। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यहाँ पे कौन शामिल हुआ था? विपिन चंद्र पाल। 1887 तीसरा अधिवेशन, कहाँ पे? मद्रास। और अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 चौथा अधिवेशन, कहाँ पे? इलाहाबाद। अध्यक्छ जॉर्ज यूल, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और यहाँ पे कौन शामिल हुआ था? लाला लाजपत राय। 1889 पाँचवा अधिवेशन, कहाँ पे? बम्बई। और अध्यक्ष कौन थे? बेडरवन। यहाँ पे कौन शामिल हुआ था? तिलक और महिलाएं। 1890 छठवां अधिवेशन, कहाँ पर? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। यहाँ पर किसने भाग लिया था? प्रथम स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली ने। प्रथम अधिवेशन में, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ 1884 का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या किसने कहा था? डफरिन ने। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कब कब बने थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1886, लाहौर अधिवेशन 1893 और कलकत्ता अधिवेशन 1906। कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया था, किस अधिवेशन में? मद्रास अधिवेशन 1887। और यही जो कमेटी है आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति बन गई थी। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया कब स्थापित हुई थी? 1889 लंदन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम डिग्बी। तो ये जो कमेटी थी इसके बारे में देखते हैं। ये कांग्रेस की एक समिति थी। इसने क्या किया? भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक पत्रिका निकाली थी। आगे बढ़ते हैं। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। तो ये जो लाला लाजपत राय हैं कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, जो विशेष अधिवेशन था ये। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। किस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? बांकीपुर अधिवेशन बिहार में 1912। इसके अध्यक्ष कौन थे? मुधोलकर। और ये किस क्रम का अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन। संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा कब बनी थी? 1888 में। और इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। और इसका उद्देश्य क्या था? लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। विलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? 30वां अधिवेशन 1915 बम्बई। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने? 1925 कानपुर अधिवेशन। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कब बनी थी? 1947 से 49 तक। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब रहे हैं? 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ और 1936 फैजपुर। 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अबुल कलाम आज़ाद कब तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? 1940 से 46 तक। 1946 का मेरठ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी।
1948 का जयपुर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया। तिलक ने अंतिम रूप से किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1919 का अमृतसर अधिवेशन। तिलक जो है अधिवेशनों में भाग तो लिए थे, कई सारे अधिवेशनों में, लेकिन ये कभी भी किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने? 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय। हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के लेखन में गांधी जी के कांग्रेस के जो संविधान लेखन था, तो कांग्रेस के संविधान लेखन में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? एनसी केलकर और आईबी सेन। कांग्रेस ने भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति कब घोषित की थी? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। यहाँ पे जो प्रांतीय कांग्रेस समिति थी उसका गठन भाषाई आधार पर किया गया था, लेकिन जब स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के बाद 1948 में कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1919 अमृतसर अधिवेशन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। 1934 बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। 1940 रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अब देखते हैं हम लोग बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? कौन से वायसराय थे? करजन। इसका निर्णय कब लिया गया था? 20 जुलाई। इस निर्णय के विरोध में विरोध प्रदर्शन कब शुरू हुए? 7 अगस्त को। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। अच्छा, बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश। अब जब ये विरोध प्रदर्शन होने लगा चारों तरफ बंगाल विभाजन के विरोध में, तो उसका नेतृत्व कहाँ कहाँ किसने किसने किया, ये देखते हैं। महाराष्ट्र में तिलक और केतकर। यूपी और पंजाब में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, गंगाराम और जयपाल। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और टीएम नायक। दिल्ली में सैयद हैदर खां। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसमें किसके कहने पर शोक दिवस और राखी दिवस मनाया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। आंदोलन के लिए 50,000 रुपये किसने एकत्रित किए थे? आनंद मोहन बोस, एसएन बनर्जी। अब स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के तहत कई सारी संस्थाओं की स्थापना हुई थी। तो देखते हैं कौन कौन सी, किसने किसने स्थापना की थी। स्वदेश बांधव समिति, अश्वनी कुमार दत्त। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर, प्रफुल्ल चंद्र राय। डॉन सोसाइटी, सतीश चंद्र मुखर्जी। रंगपुर नेशनल कॉलेज 1905। बंगाल नेशनल कॉलेज 1906। अच्छा, छात्रों को रोकने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्र इकट्ठा आ गए थे, तो छात्रों को रोकने के लिए क्या पेश किया गया था? कार्लाइल सर्कुलर। ठीक, तो कार्लाइल ने यह आदेश दिया था कि आप हर स्कूल को कि आप अपने छात्रों को संभाल के रखिए, वरना सबके लाइसेंस को कैंसिल कर देंगे। तो इसके विरोध में एंटी कार्लाइल सर्कुलर किसने पेश किया था? सचिंद्र प्रसाद बसु ने। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी जो बंगाल विभाजन के समय थे, एंड्रयूज हेंडरसन। स्वदेशी आंदोलन के आलोचक एवं पूर्व और पश्चिमी सभ्यता के बीच बेहतर संबंधों के समर्थक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। संजीवनी नामक पत्रिका किसने निकाली थी? कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी आंदोलन में शामिल और उससे बाहर, मतलब कौन कौन लोग शामिल थे स्वदेशी आंदोलन में, कौन उससे बाहर था? तो इसमें महिलाएं शामिल थीं, जबकि किसान और मुसलमान इसमें शामिल नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत क्या था? वंदे मातरम। और इससे जुड़ा ब्रिटिश पत्रकार कौन था? नेविंसन। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? नेविंसन ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्र नाथ और गगेंद्र नाथ। वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था?
कृष्ण कुमार मित्र। बंगाल विभाजन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? 1906। राष्ट्रीय शिक्षा की योजना किसने तैयार की थी? कब और किसने तैयार की थी? 1898, सतीश चंद्र मुखर्जी। इस टाइम पे आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखते हैं अरुंडेल कमेटी कब गठित हुई थी? अगस्त 1906। इसका उद्देश्य क्या था? मिंटो दुती ने गठित किया था इसको। तो मिंटो दुती ने राजनीतिक सुधारों में सलाह लेने के लिए गठित किया था। और सुझाव इसमें क्या दिया था अरुंडेल कमेटी ने? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। मुस्लिम लीग देखते हैं कब स्थापना हुई थी? 1 अक्टूबर 1906। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। तो आगा खां तृतीय के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो दुत्ती से मिलने शिमला पहुंचा और अपने लिए विशेष दर्जे की मांग की। और इसका समर्थन किसने किया था? ढाका के नवाब समीमुल्लाह ने। मुस्लिम लीग कांग्रेस में कब शामिल हो गई थी? 1916 में। अब देखते हैं हम लोग सूरत अधिवेशन 1907। किस क्रम का अधिवेशन था ये? 23वां अधिवेशन। तो ये पहले नागपुर में होना था लेकिन बाद में सूरत में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। यहाँ पे एक विवाद हुआ था कि अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था यहाँ पे, और इसी विवाद के चलते कांग्रेस क्या हुई थी? नरम दल और गरम दल में बट गई थी। अब नरम दल के जो आंदोलन थे उसकी पद्धति क्या थी? उसकी पद्धति थी राज वामबद्ध, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल एगिले। तो राज वामबद्ध का मतलब क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का मतलब क्या था? राज वामबद्ध अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी और जनता के बीच राजनीतिक जागरूकता। गरम दल के आंदोलन की पद्धति क्या थी? अनुकूल प्रविघटन, मतलब पैसिव रेसिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, लेकिन उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। ये किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में भाग लिया था? इलाहाबाद अधिवेशन 1889। वेल्बी आयोग कब आया था? 1897। क्या उद्देश्य था वेल्बी आयोग का? भारतीय व्यय की समीक्षा करने के लिए। इसके समक्ष साक्ष्य देने के लिए सबसे पहले किसे जेल भेजा गया था? गोखले और दिनशा ई वाचा को। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता कौन थे? लाल बाल पाल और अरविंद घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और एक मिनट। तो उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता कौन थे? लाल बाल पाल और अरविंद घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ये किसने कहा था? तिलक ने। कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तिलक ने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? इटली के राष्ट्रपिता मैजिनी। ठीक, मैजिनी के बारे में देखते हैं। इनकी जो रचना थी ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद लाला लाजपत राय ने किया था। तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने। पत्रकारिता के क्षेत्र में तिलक को सजा देखते हैं। तो 1908 में केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर इन्होंने अपने पत्र केसरी में कुछ लेख 1908 में प्रकाशित किए थे। उसी के आधार पर क्या हुआ? इनको 6 साल की जेल हो गई और इन्हें कहाँ भेजा गया? मांडेले जेल में डाल दिया गया। ठीक, फिर इसके विरोध में देश में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई थी। कहाँ पर? बम्बई की कपड़ा मिल में। फिर
दया की वकालत करते हुए किसने कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मूलर। जेल में तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गीता रहस्य। और तिलक के द्वारा स्थापित संस्थाएं कौन कौन सी थी? अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी संस्थाएं। तिलक की मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920 को। फिर तिलक की अर्थी को गांधी जी के साथ किसने कांधा दिया था? शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू। और शोक गीत किसने पढ़ा था? हसरत मोहानी ने। गांधी जी से पहले भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? इटली एबिसीनिया युद्ध 1898, चीन का बॉक्सर आंदोलन, आयरलैंड के आंदोलन और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर किसने बल दिया था? दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कब कहा गया? जब सरकार ने पुणे के कलेक्टर रैंड की हत्या के आरोप में 18 महीने की सजा सुनाई थी तिलक को। तिलक के बारे में देखते हैं। ये राष्ट्रवादी नेता थे तथा धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। तो बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसी समय इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कलकत्ता अधिवेशन 1906, इसमें देखते हैं। इसमें अध्यक्ष पद को लेकर विभाजन की नौबत आ गई थी कांग्रेस में, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से ये विभाजन टल गया और बाद में वही विभाजन 1907 की सूरत अधिवेशन में हो गया था। इसी अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल प्रस्ताव कब लाया गया था? बनारस अधिवेशन 1905 में। वह पहले भारतीय जो उदारवादी दल से फिन्सबरी जो संसदीय क्षेत्र था ब्रिटेन में, तो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, दादा भाई नौरोजी। इन्हें और क्या कहा जाता है? भारत के वयोवृद्ध नेता। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने थे? 1886, 1893 और 1906। वह पहले भारतीय जो एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, दादा भाई नौरोजी। भारत को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, लेकिन इस युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। ये किसने कहा था? CY चिंतामणि ने। यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई नौरोजी में है। ये किसने कहा था? गोखले ने। मुस्लिम लीग के बारे में देख लेते हैं। मुस्लिम लीग 1906, प्रस्ताव किसने पेश किया था? शमीमुल्लाह ने। शमीमुल्लाह खान जो ढाका के नवाब थे। फिर और यहाँ पे इसका अध्यक्ष कौन था? वकार उल मुल्क। सचिव कौन था? मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क। मुख्यालय इसका कहाँ पे बनाया गया? लखनऊ में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने मुख्यालय में? आगा खां। 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कराची में। फिर 1908 में कहाँ पे हुआ? अमृतसर में। और अमृतसर अधिवेशन में ही क्या हुआ था? इसमें पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। फिर मुस्लिम लीग की लंदन में शाखा किसने खोली थी? अमीर अली ने 1908 में। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने कहा था? हंटर ने। अब मार्ले मिल्टो सुधार अधिनियम देखते हैं जो 1909 का है। तो इसके बारे में तो डिटेल वही है कि ये मार्ले मिल्टो सुधार में जो मुख्य है वो मुसलमानों का पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया गया था। ठीक। अब इस समय वायसराय कौन था? मिंटो।
सचिव कौन था? मार्ले। इसमें किसने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया? गांधी जी। तृतीय दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। तो तृतीय दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911 में। तो इसमें क्या हुआ था कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। कब? 1911 में। और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कब हुई थी? 1912 में। ठीक। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत कब बनाया गया था? 1912 में। अब भारत के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का नेतृत्व तो किसके हाथों में था? बाल गंगाधर तिलक के हाथों में। तो बाल गंगाधर तिलक, इनका टाइम पीरियड 1856 से 1920। इनकी उपाधियाँ कौन कौन सी थी? लोकमान्य तिलक और बेताज बादशाह। 1893 में इन्होंने क्या कौन सा महोत्सव मनाया? गणपति महोत्सव। और 1895 में शिवाजी महोत्सव। मित्र मेला 1904 किसने स्थापित किया था? नासिक में बीडी सावरकर द्वारा। अभिनव भारत 1904 ये भी नासिक में बीडी सावरकर द्वारा। अभिनव भारत के अंदर ये क्योंकि गुप्त संस्थाएं थीं, इसके अंदर बम बनाने की कला सीखने के लिए किसको भेजा गया था? पेरिस भेजा गया था बम बनाने की कला सीखने के लिए पांडुरंग महादेव वापट। इसमें गणेश वासुदेव सावरकर काफ़ी फेमस हुए थे। कैसे? इन्होंने क्या किया था? मित्र मेला के लिए कविताएं लिखी थी, जिस कारण इनको आजीवन काल के लिए निर्वासित कर दिया गया था संघ से। नासिक षड्यंत्र केस 1909 ये क्या था? तो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट को अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी थी। तब कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक देशपांडे को फांसी दे दी गई। तब क्या हुआ? बीडी सावरकर समेत कुल 37 लोगों पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया था। बंगाल में देखते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? भद्रलोक समाज ने। और इनके दो प्रमुख नेता कौन थे? वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। इन दोनों ने मिलकर एक समाचार पत्र निकाला था, युगांतर। अनुशीलन समिति 1907 इसके संस्थापक कौन थे? वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। कहाँ पे स्थापना हुई थी? कलकत्ता में। इसका उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। इसमें प्रमुख योगदान किन लोगों का था? प्रमथनाथ मित्र और सतीश चंद्र बोस। और अनुशीलन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? प्रमथनाथ मित्र। ढाका अनुशीलन समिति 1904 संस्थापक कौन थे? पी मित्रा और पुलिनदास। आत्मोन्नति समिति विपिन बिहारी गांगुली। सुहृद समिति और साधना समिति मायमेन सिंह। भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तकें थी वारिंद्र कुमार घोष ने। अब देखते हैं किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908। इसको मुजफ्फरपुर कांड भी कहा जाता है। देखते हैं कौन लोग शामिल थे इसमें। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। तो ये लोग बम फेंकते हैं, लेकिन उस बम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कनेडी की फैमिली बैठी थी। फैमिली में पत्नी और पुत्री, वो दोनों बेचारे मारे जाते हैं। अब क्या होता है कि अब ये दोनों डर जाते हैं काफ़ी। तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने क्या किया? फांसी के डर से आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। ये क्या था? ये था क्या? इसमें 34 व्यक्तियों के ऊपर अवैध हथियार रखने का मुकदमा चलाया गया था। क्योंकि हुआ क्या था कि एक नरेंद्र गोसाई नाम का व्यक्ति था, वो सरकारी गवाह बन गया था। तो सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की सत्येंद्र घोष ने जेल से बाहर निकल के हत्या कर दी। अब इसमें अरविंद घोष के बारे में देखते हैं। तो रिहा होने के बाद इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी में कर्मयोगिनी नामक पत्रिका निकाली। इसका विरोध होने लगा, तो इसका विरोध होने पर फिर वो पांडेचेरी चले गए और वहीं पे ओरोवेल आश्रम बना के रहने लगे और भारतीय राजनीति से बाहर हो गए वो। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910। इसमें क्या हुआ था?
जतींद्र नाथ ने डीएसपी शमसुल आलम की हत्या कर दी थी? पंजाब में देखते हैं। पंजाब में क्या हुआ था? जतिन मोहन चटर्जी ने भारत माता सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था बनाई थी। 1911-12 में होर्डिंग दूती के ऊपर बम किसने फेंका था? बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास। लाहौर षड्यंत्र केस 1915। लाहौर षड्यंत्र केस 1915 का उद्देश्य क्या था? कि उत्तर भारत में आंदोलन की योजना बनाई गई थी, लेकिन उसी समय सबको पता चल जाता है सरकार को, और सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मद्रास में भारत माता समिति के संस्थापक कौन थे? नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंची अय्यर। दिल्ली में होर्डिंग दूती की हत्या की योजना किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा और कहाँ कहाँ थी? कर्नाटक, एमपी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो नागपुर में स्थापित हुआ था, किसने स्थापित किया था? केशव बलिराम हेडगवार, 1925। पूना में व्यायाम मंडल 1896, किसने स्थापित किया था? चापेकर बंधुओं ने। इन लोगों ने क्या किया? पूना प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी थी। बंगाल में हुई बर्रा डकैती 1908 का नेतृत्व किसने किया था? पुलिंदास ने। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार कहाँ पे किया गया था? फिरोजपुर में सतलज नदी के तट पर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया था? अरविंद घोष। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, ये किसने कहा था? भगत सिंह ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? जतींद्र नाथ। अब मैं केवल माँ का दूध पीऊंगा, ये किसने कहा था? रामप्रसाद बिस्मिल, जेल में बंद थे जब। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसका स्टेटमेंट है? रामप्रसाद बिस्मिल का। काकोरी षड्यंत्र केस में सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? अशफाक उल्ला खां। विक्टोरिया षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1914 में। मुजफ्फर अहमद, डांगे, शौकत, नलिनी, ये किस केस से संबंधित थे? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र केस 1915। और यही जतिन दास थे जो 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मौत हो गई थी जेल में। काकोरी षड्यंत्र केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत के बाहर विदेशों में हुए क्रांतिकारी आंदोलन, तो लंदन में देखते हैं। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905, इसके संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और उपाध्यक्ष कौन थे? अब्दुल्ला सोहरावर्दी। इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन। इसके प्रचार प्रसार के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कौन सा पत्र निकाला था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फिर जब इसका विरोध होने लगा, इसका विरोध होने पर ये पेरिस चले गए, तब इंडिया हाउस का नेतृत्व बीडी सावरकर ने किया। बीडी सावरकर ने इंडिया हाउस में गदर दिवस कब मनाया था? 1908 में। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? बीडी सावरकर। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा। तो ये महाराष्ट्र के एक पारसी परिवार से संबंधित थी तथा पेरिस में श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ड में तिरंगा फहराया था।
ये आया हुआ क्वेश्चन है। अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता लीग 1907 की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ दास। और इसके प्रचार प्रसार के लिए हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र भी निकाला गया था। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913, ये किसने स्थापित किया था? सोहन सिंह भगना। गदर पार्टी देखते हैं, गदर पार्टी 1913, तो किसने स्थापना की थी इसकी? लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भगना। संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। और अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भगना। लाला हरदयाल के बाद इसका नेतृत्व किसने किया था? रामचंद्र ने। स्वदेश सेवक गृह कनाडा के संस्थापक कौन थे? जीडी कुमार। यूनाइटेड इंडिया हाउस 1908 के संस्थापक कौन थे? जीडी कुमार और तारकनाथ दास। इसके प्रचार प्रसार के लिए तारकनाथ दास ने एक समाचार पत्र निकाला था, कौन सा था वो? फ्री हिंदुस्तान। भारतीय स्वतंत्रता समिति 1916 कहाँ पे स्थापित हुई थी? बर्लिन में। और इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। अफगानिस्तान में बरकतुल्ला के सहयोग से एक अस्थायी सरकार किसने बनाई थी? राजा महेंद्र प्रताप ने। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 क्या था, ये देखते हैं। तो ये एक जापानी जहाज था जिसे गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। इसमें 376 व्यक्तियों को लेकर कनाडा जा रहा था, लेकिन कनाडा की सरकार ने इन्हें प्रवेश नहीं दिया। तब ब्रिटिश सरकार ने इन्हें वापस बुलाकर जेल भेज दिया था सबको। तोशा मारू कांड, जिसे सिंगापुर क्रांति भी कहा जाता है, 1914, इसके बारे में देखते हैं। तो ये भी एक जहाज़ था जिसमें गदर पार्टी के जो सदस्य थे वो वापस लौट रहे थे। ठीक, सिंगापुर में ये थोड़ा रुकते हैं और वहाँ पे परमानंद के भाषण से विद्रोह भड़क उठता है। यही थी सिंगापुर क्रांति। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।